जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू पोस्ट डिफेंस एकेडमी। तो आपको मेरे ग्रीटिंग से ही पता चल रहा होगा कि आज कितना खुशी का दिन है। हमसे इंतजार भी नहीं हुआ कि हमारी जो खुशी है हम वो आपके साथ शेयर कर दें। आज आपको पता है एनडीए का रिजल्ट आया और पोस्ट डिफेंस एकेडमी के मोर देन 25 स्टूडेंट्स, और शायद ये नंबर कल तक और बढ़ जाएगा। एनडीए में इनका रिटर्न जो है वो क्वालिफाई हुआ है और हम आशा करते हैं डेफिनेटली ये बच्चे अपना एसएसबी भी निकालेंगे पोस्ट डिफेंस एकेडमी के गाइडेंस के साथ। तो मैं आपको मिलवाऊंगी दक्ष से। हालांकि ये नाम पहले भी कई बार अगर आप ऑनलाइन क्लासेस देखते हो तो आपने सुना होगा कि मैं कहती हूँ कि हाँ, कि दक्ष का तो हो जाना है, हो जाना है, हो जाना है। फाइनली ही इज हियर कि दक्ष का सिलेक्शन हो गया है। हम दक्ष से जानेंगे कि क्या दक्ष की स्ट्रेटेजी रही कि लास्ट अटेम्प्ट में इन्होंने अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। मैथ्स में इन्होंने कैसे एफर्ट्स लगाए, जीएटी में इनके कितने मार्क्स रहे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, हम सारी बात करेंगे दक्ष से। सबसे पहले मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस दक्ष। थैंक यू सो मच मैम। तो दक्ष, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है एग्जाम को लेकर के, एंड पोस्ट डिफेंस एकेडमी का क्या रोल रहा है आपकी प्रिपरेशन में, वो आपको सभी को बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मुझे जब मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करी, मुझे एनडीए के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि इसका सिलेबस कवर कैसे करना है, जीएटी में क्या पढ़ना है। बहुत वास्ट सिलेबस है। बट यहाँ के सारे टीचर्स ने, वो चाहे मैथ्स के टीचर्स हो, जीएटी के टीचर्स हो, उन्होंने मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जो भी मुझे पढ़ना था। और उनकी गाइडेंस में मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गया था। और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन फॉलो किया। अच्छा देखिए, सबसे मेजर जो पार्ट है दैट इज ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे मेजर रोल प्ले करता है। तो आपने मैथमेटिक्स को किस तरीके से किया? ये जो स्ट्रेटेजी आप बच्चों को बताएं जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके, और एकेडमी ने क्या रोल प्ले किया है मैथमेटिक्स में स्पेशली? एकेडमी में मैम, मैथमेटिक्स में मेरा शुरुआत से मैथ्स थोड़ा सा वीक था, तो यहाँ पर टीचर्स एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। तो बेसिक से सब क्लियर हुआ तो अंडरस्टैंडिंग बनी। पहले मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मेरा जीएटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं मैथमेटिक्स में बस इतने ले आऊँ कि कट ऑफ निकल जाए। लेकिन ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है। आपको सिर्फ कट ऑफ तक का नहीं सोचना है, उससे बढ़ के सोचना पड़ेगा। तो पोस्ट डिफेंस एकेडमी के टीचर्स ने मैथमेटिक्स में यही हेल्प करी। उन्होंने बेसिक से पढ़ाया, उन्होंने क्लास में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जो एनडीए में पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है एनडीए का सेम टू सेम वो फॉलो करवाया। उसके बाद में यहाँ पर जो टेस्ट लिए गए मैथमेटिक्स के, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। लिमिटेड टाइम जितना हमें एनडीए की एग्ज़ाम में मिलता है उतना ही टाइम हमें यहाँ प्रोवाइड किया जाता था ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस। तो वो एकदम प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला और उसके कारण मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएटी की। और जीएटी में आपका जो मेजर रोल प्ले करता है होता है इंग्लिश। और आप जानते हैं लखन सर, इंग्लिश अगर आपने सर से पढ़ ली है तो कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जो आपके एग्जाम में आपसे ना बने। तो वही हम जानेंगे दक्ष से। दक्ष को काफी टाइम हो गया है हमारी एकेडमी में, और दक्ष की जो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी रही है वो क्या रही है, एंड आफ्टर सर का क्या रोल रहा है मेजरली इंग्लिश के पार्ट में? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में हम सोचते कि हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा, लेकिन एनडीए में जो कि पूछा जाता है वो 50% से ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं। तो हमें एक हैबिट बनानी पड़ेगी इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने की। और जैसे आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, बुक्स रीड कर सकते हैं, या नॉर्मल पैराग्राफ वगैरह रीड कर सकते हैं। तो उससे हमारी बेसिक इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। कुछ एरर्स उसमें से बन के आ जाते हैं, कुछ वोकेबलरी हमारी उसमें से बन के आ जाती है। और फिर लखन सर मतलब इस तरीके से पढ़ाते हैं, वो याद हो जाता है। तो ओके, तो अगेन जो जीएटी में मेजर रोल प्ले करता है वो है आपका इंग्लिश। आप जानते हैं 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है, और इंग्लिश को लेकर के बच्चे बड़ा ही परेशान रहते हैं। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि अगर आपने एक बार लखन सर से इंग्लिश पढ़ लिया, सो देयर इज नथिंग इन एग्जामिनेशन जो आपको परेशान करे। वही हम जानेंगे दक्ष से कि जब दक्ष ने एकेडमी के साथ प्रिपरेशन की तो इंग्लिश इन्होंने कैसे अपनी इम्प्रूव की। मैम, इंग्लिश बहुत से बच्चे ऐसे समझते हैं कि वो इंग्लिश से एकदम रिलेट नहीं कर पाते, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। बट अगर वो बच्चा जो डेली लाइफ में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यूज़ करता है, उसको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। और लखन सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जो स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे वो एंटोनिम सिनोनिम क्लास में याद कराते हैं, जिस तरह से वो बच्चों से पूछते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पढ़ाते हैं, वो बच्चों से पूछते भी है। जैसे वो एक वर्ड बताएगी तो उससे बहुत सारे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें पूछते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं मतलब बच्चे का नॉलेज इम्प्रूव करता है, बच्चा इससे ज़्यादा सोच पाता है। लखन सर की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिमिटेड चीज़ें पढ़ा दे, नहीं, वो कनेक्ट करते जाते, वो बहुत सारी चीज़ें बताते, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद में आपको रिवीजन करना रहता है और प्रैक्टिस शीट तो लखन सर प्रोवाइड कराते ही है। ओके, देन आफ्टर हम जीएटी के बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो आपको पता है ज्योग्राफी एक बहुत मेजर सब्जेक्ट होता है आपके जीएटी का। तो ज्योग्राफी सभी बोलते हैं एक बार महेंद्र सर से अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया तो इट इज डन, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने मैम ये बात बिल्कुल सही है, महेंद्र सर से एक बार आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, उसके बाद सच में कुछ भी नहीं आता है। हमें ऐसा कोई और टॉपिक रहेगा ही नहीं जो हमें खुद से करना पड़े। महेंद्र सर सब कुछ पढ़ा देते हैं, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन के आ सकता है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग रहती है कि हम कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के जो जीएटी के आपके सब्जेक्ट रहे, आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे आपने इतना अच्छा स्कोर किया, मेजर क्या चीज़ रही है जिससे आपका स्कोर इतना अच्छा रहा? मेजर चीज़ें जो रही मैम, मैंने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया। एंशियंट और मेडिवल से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मॉडर्न को ज़्यादा फोकस किया। मॉडर्न हिस्ट्री अक्षय सर ने पढ़ाई, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। तो हिस्ट्री का काम मैंने इतना ही किया। एंशियंट और मेडिवल को पढ़ा बट उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। उसके बाद में पॉलिटी मैम ने पढ़ाई थी, वन शॉट में से ही, मतलब जो भी आया वो वन शॉट में से ही आया था। और करंट अफेयर्स के लिए मैम की क्लासेस डेली फॉलो करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस जो है बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि साइंस में अपना स्कोर ठीक कर पाएँ? क्योंकि आप जानते हैं जीएटी में अगर आप इंग्लिश और साइंस अगर अच्छे से कर लेते हैं ना, तो ये मतलब बहुत स्कोर आपका बढ़ा सकते हैं। मतलब ये बेस है आपके एग्जाम का, इसके ऊपर जाकर के फिर आपको बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो इंग्लिश के अलावा साइंस जो है आपका, उसको कैसे इम्प्रूव किया गया, या यहाँ पर जो टेस्ट हुए, जो स्टडी मटेरियल दिया गया, उसने कैसे आपके एग्जाम में आपको हेल्प की? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मेरा बैकग्राउंड साइंस का ही रहा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन जिनका बैकग्राउंड नॉन साइंस है उन्होंने भी 10th तक तो साइंस पढ़ी ही होती है, और वो साइंस इनफ होती है। बस हमें एक बार 9th और 10th की साइंस पढ़नी होती है, उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो साइंस में ऐसे बन के आ जाते हैं जो हमारे डेली यूज़ में होते हैं, डेली लाइफ में आते हैं। डेफिनेटली। तो 9th-10th की साइंस अगर पढ़ ली जाए तो ये बहुत अच्छा होता है नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए। और बायोलॉजी जैसे मेरा बायोलॉजी नहीं था, स्टिल मैंने सुरेंद्र सर से पढ़ी थी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से आ गए थे। तो साइंस के लिए यही रहेगा कि 9th-10th तक की साइंस पढ़ लो, इनफ है। उसके बाद में क्वेश्चंस लगा लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ओके, तो दोबारा मैं आपसे यही कहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है या जिनका आने वाले अटैम्प्ट में पहला अटैम्प्ट होने वाला है, तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है आप उसको फॉलो करें। जो भी बच्चे ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, इंदौर में हमारी एकेडमी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। आप पूरी टीम आपके साथ प्रिपेयर कराती है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। एफडीए एनडीए हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसमें आपको जीएटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू हैं। के अलावा हम आशा करते हैं कि दक्ष अगली बार यूनिफॉर्म में एक ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर बैठें, और आप भी बहुत जल्दी आपका भी सिलेक्शन हो। यही फोर्स डिफेंस एकेडमी की जो टीम है वो आशा करेगी। और जो भी स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली ओपन है। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, या फिर हमारे इंक्वायरी नंबर्स हैं, आप कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आज ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस दक्ष। थैंक यू सो मच मैम।